प्रणाम ऑल। आप सबसे एक लंबे समय के बाद मुलाकात हो रही है। आपको शायद मैं थोड़ी सी थकी हुई लग रही होंगी, बट डोंट वरी अबाउट मी, आई एम ऑल फाइन, फिट एंड फाइन। जस्ट ये थोड़ा सा 9 दिनों का जो टाइम था ना, वो फास्टिंग और साधना इन सब चीज़ों की वजह से, मैंने पूरा 9 डेज का फास्ट नहीं किया है, कुछ स्पेशल डेज थे वो किया है, लेकिन वो निर्जली किया है, तो वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। सो आई एम ऑल फिट एंड फाइन विथ ऑल गॉड्स एंड यूअर्स ग्रेस। आज मैं आपसे समय निकाल के मिलना चाहती थी जूम कॉल पे, बट वो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँ फटाफट, बिकॉज आज महानवमी है। तो मेरी अपनी कुछ साधना है, उनका आज अंतिम दिन है। आज के दिन जो है वो पूर्ण हो जाएंगी। महाअष्टमी और महानवमी, ये दोनों दिन जो है ना, ये हर नवरात्रि में जो 4 नवरात्रि आती है, गुप्त नवरात्रि और जो मुख्य नवरात्रि चैत्र नवरात्रि और ये अभी जो आई है अश्विन मास की, ये जो है इसमें बहुत खास रहते हैं। महाअष्टमी और महानवमी, पंचमी का भी अपना महत्व है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। मैं चाहती हूँ कि कुछ मेरे पास ऐसे टिप्स है या ट्रिक्स है जो मैं आपसे शेयर करूँ, क्योंकि ये मौका आपको साल में एक ही बार मिलेगा इस दिन कोई जो उपाय है ये करने का। अष्टमी नवमी का तो मैंने डेली मेरे इंस्टाग्राम पेज पे शेयर किया ही था कि डेली आपको क्या करना है फ्रॉम नवरात्रि फर्स्ट डे टू लास्ट डे। मैंने एक एक मंत्र आपको दिया था और कुछ रिचुअल्स दिए थे। अभी कल है दशहरा, तो अभी हम जो जानेंगे वो जानेंगे दशहरे के बारे में कि दशहरा क्या है और इसको कैसे और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो पहले समझते हैं कि दशहरा क्या है। दशहरा इज विजयादशमी। विजयादशमी का मतलब क्या है कि जो विजय हम मनाते हैं, दशमी यानी 10th डे और विजय 10वें दिन यानी 10th तिथि पे जो सेलिब्रेशन हुआ था उसे विजय मुहूर्त कहा जाता है। तो विजय मुहूर्त का मतलब है, विजयादशमी जो है वो बुराई पर अच्छाई की जीत, सत्य पर असत्य पर सत्य की जीत, इस प्रकार से इसे देखा जाता है। तो इसे विजय का प्रतीक मानते हैं। जिस दिन भगवान श्री राम ने, प्रभु श्री राम ने जो है रावण का वध किया था, और अगर इसे हम देवी परंपरा में देखें तो दुर्गा माता ने महिषासुर का जो है वो वध किया था। तो दोनों भी परंपराएं हैं, उसमें आप देखोगे कि जो भी इवल एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी है, उसे हटाया जाता है या उसे खत्म कर दिया जाता है दशहरा के दिन। अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की जो दशमी तिथि आती है उस दिन दशहरा पड़ता है। ये ऐसी तिथि है जिस दिन सूर्य की स्थिति सबसे ज़्यादा शुभ होती है, इसीलिए इसे 3.5 मुहूर्तों में एक मुहूर्त माना जाता है, जिस दिन सारे ग्रह आपकी नकारात्मक ऊर्जा को हील करने के लिए मदद करेंगे। मतलब कल के दिन आपकी कुंडली के कोई भी ग्रह है जिनको आप हील करना चाहते हो, तो कल का दिन जो है वो बहुत सही है, जिस दिन आप उनसे जुड़े उपाय करें, उनसे जुड़ी डोनेशंस है वो करें या मंत्र साधना है वो करें। तो एक हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं मंगल ग्रह का। मंगल का एग्जाम्पल इसलिए लेंगे कि शनि और मंगल ये दोनों मेरे बहुत प्रिय ग्रह है, क्योंकि शनि जो है वो कर्मों का दाता है, जो भी आपके कर्मों के फल है वो आपको देंगे। और मंगल जो है वो पराक्रम का स्वामी है, यानी कि उसे मार्स इज अ वॉरियर, उसे एक वॉरियर की तरह देखा जाता है। तो हम इन दोनों ग्रहों के बारे में जानेंगे जो हमारे कलयुग में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने कर्म और अपना धर्म दोनों चीज़ें निभाने के लिए मंगल और शनि की एनर्जी लगती है, और साथ में आध्यात्मिकता के लिए जुपिटर यानी गुरु की एनर्जी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अगर हम इस चीज़ को देखें कि कल का जो दिन है, दशहरे का दिन है, इस दिन जो है वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा वातावरण में होती है। सूर्य, मंगल और गुरु यानी सन, मार्स एंड जुपिटर, ये तीनों ग्रह इस दिन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। अभी हमने देखा कि सूर्य जो है वो प्रकाश का द्योतक है, इट्स अ सोर्स ऑफ लाइट। मंगल जो है वो पराक्रम का भाव है, और गुरु है वो अध्यात्म का भाव है। इन तीनों का जो प्रॉपर मिलाप है ना, इन तीनों को अगर आप लोगे और इनकी रेमेडी करोगे या इनसे रिलेटेड कोई भी जाप करोगे, तो आपके जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो हट जाएंगे। तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सुबह उठने के बाद हनुमान जी की पूजा करनी है, और हनुमान जी के नाम से आपके घर के साउथ ईस्ट में एक दीपक जलाना है, यानी एक दिया लगाना है। इस दिए के अंदर आप
रेड कलर का कुमकुम जो है, उस कुमकुम, एक चुटकी भर कुमकुम बस आपको डालोगे। अगर आपके पास सिंदूर है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको कुमकुम लेने की ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी को सिंदूर बहुत पसंद होता है, तो आप सिंदूर जो है वो उसमें लेंगे। और मंगल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए ये रेमेडी हम करने वाले हैं। तो आप क्या करोगे, साउथ ईस्ट में एक दिया लगाएंगे, ईस्ट की तरफ फेस करके आप बैठेंगे। दिया लगाते समय भी उसमें आप एक चुटकी भर सिंदूर डालेंगे। और अगर आपको पॉसिबल है तो जैस्मिन ऑयल यानी चमेली के तेल का दिया लगाएंगे। और आपकी जो भी इच्छा है उसे बोलकर उस दिए के ऊपर आप कुछ समय के लिए 2 से 3 मिनट के लिए त्राटक करेंगे। त्राटक करने से क्या होता है, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होता है, कंसंट्रेशन एक जगह पे आ जाता है, और जो भी विचार उस समय आप कर रहे हैं उसको एक प्रबल, एक स्ट्रांग सपोर्ट, एक फाउंडेशन मिलता है। और आपकी वो इच्छा जो है उसकी जैसे श्रृंखला हम बोल सकते हैं वातावरण में जाती है। और उसे पूरा करने के लिए जो जो आपने एफर्ट लेने चाहिए, उसके इंट्यूशंस आपके पास आते हैं, या कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिससे आप उस सही रोड पर चल के अपनी इच्छा को यानी अपनी विश को फुलफिल करते हैं। तो दुर्गा माता की भी अगर हमने देखा है कि हमें एनर्जी चाहिए, तो पिछले 9 दिनों में हमने दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया है, बहुत ज़्यादा प्रमाण से अर्गला स्तोत्र का पाठ किया है, मंत्रोच्चार किया है। लेकिन इसके साथ फिर भी कल के दिन भी अगर आप पाठ करना चाहोगे तो आप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कल के दिन कर सकते हैं। विशेष करके शनि या राहु, ये दोनों ग्रह जो है ये निगेटिविटी प्रभावित ज़्यादा करते हैं। शनि हम कितना भी चाहे कि कर्मों की देवता है, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली में जब जब संकट आता है और शनि का प्लेसमेंट अगर अच्छा नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा इल इफेक्ट्स यानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसमें आते हैं। इसलिए उसे हील करने के लिए, इसलिए शनि को भी पाप ग्रह माना जाता है और राहु को भी। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो वो भाई भाई की तरह काम करते हैं, यानी उनके निगेटिविटी जो है वो डबल हो जाती है। तो आपको ऐसे में क्या करना है, तो शनि और राहु के लिए आपको आपके मुख्य द्वार में कल मस्टर्ड ऑयल का दिया लगाना है। मस्टर्ड ऑयल का दिया आप कैसे लगाएंगे, आपको मिट्टी का दिया मिलता है जिसमें चारों साइड में बाती लगाने के लिए, वीक लगाने के लिए ऑप्शन होता है। तो वो चारों वीक वाला दिया आप लेंगे और सिर्फ बाहर की तरफ वाले 2 वीक है उनको आप जलाएंगे। जो आपके घर के अंदर की तरफ आने वाले वीक है उसको आप नहीं जलाएंगे। मस्टर्ड ऑयल लेंगे और बाहर की तरफ वाले 2 वीक है उसको आप जलाएंगे। उसमें आप चाहे तो थोड़ी सी ब्लैक मस्टर्ड जो है वो डाल सकते हैं, थोड़ा सा, जिसे अबीर या बुक्का बोला जाता है, जो ब्लैक कलर में आता है, वो भी आप डाल सकते हैं, ताकि आपके घर की सारी निगेटिविटी जो है वो बाहर की तरफ चली जाए। उसका पूरा शोषण जो है पूरे घर के निगेटिविटी का आपके मुख्य द्वार में जो है वो आपके दिए में समा जाता है उस ब्लैक कलर में, और फिर वो दिए के साथ जल के आपके घर को छोड़ देती है। इसके साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, एक कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना आप कहाँ करोगे, आपके घर के ईशान्य में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप कलश की स्थापना करोगे, जिसमें आप एक सुपारी, एक 1 रुपये का कॉइन, या तो अगर आपके पास सिल्वर कॉइन है वो डालेंगे, और उसमें एक हल्दी की गांठ डालेंगे। कोशिश कीजिए कि जो कलश है वो कॉपर का होना चाहिए, किसी और मेटल का नहीं होना चाहिए। इसे आप नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे। उसके ऊपर आप नारियल और मैंगो लीफ जो होते हैं, आम के पत्ते, वो 5 पत्ते, उनकी स्थापना करते हैं और हमारी समृद्धि और आध्यात्मिक वृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। इस नारियल को बाद में आप परसों से अपने घर के मंदिर में जो है इसी कलश को स्थापित करके रख सकते हैं। उसके बाद आप हर पूर्णिमा को अपना जो नारियल है उसे चेंज कर सकते हैं। आपकी आध्यात्मिक उन्नति, आपकी सांपत्तिक उन्नति और आपकी सुरक्षा, ये चीज़ें कलयुग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको पूर्व और आग्नेय यानी ईस्ट और साउथ ईस्ट, इन दोनों डायरेक्शंस में दिया लगाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर घर में कोई बीमार है लंबे समय से, तो महामृत्युंजय का जाप ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये 3.5 मुहूर्त में से एक मुहूर्त है। डेफिनेटली जिनके लिए आप जाप करोगे उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके अलावा सबसे पहले आपके घर की पूरी साफ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही जो प्राणिक ऊर्जा और जैविक ऊर्जा है उसका एक प्रॉपर स्रोत आपके घर में रहेगा और वो फ्लो अच्छे से चलता रहेगा। उसके बाद आप क्या करोगे कि आपको जहाँ पे भी पूजा रखनी है वहाँ पे कोई भी न्यू बिगिनिंग, दशहरे का एक सबसे बड़ा महत्व है कि इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं,
किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं, किसी भी चीज़ को परचेस कर सकते हैं, या कोई भी नया कार्य जो है, अपने जीवन का कोई भी शुभ संकेत आपको करना है तो उसे एक शुभ मुहूर्त माना जाता है, इसलिए आप वो देख सकते हैं। तो अब कल आप क्या करोगे, आप जिस भी प्रोफेशन में हो उस प्रोफेशन से जुड़ी जो जो आपकी चीज़ें हैं, जैसे अगर आप किसी ऑफिस में हो, आईटी में हो तो आपका लैपटॉप है, राइटिंग में हो तो आपका पेन एंड पेपर है या बुक है, अध्यात्म में हो तो आपके स्पिरिचुअल बुक्स है, जो जो डिवाइसेस आप अपने काम में यूज़ करते हो उन सब की कल पूजा होती है, जिसे औजार पूजा कहा जाता है। औजार यानी का मतलब क्या होता है, औजार का वो इक्विपमेंट जो आप अपने घर को चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए जो है यूज़ करते हैं, अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, अपने फुलफिलमेंट के लिए यूज़ करते हैं, वो औजार यानी वस्तु आपको है उसका पूजन कल के दिन करना है। तो उसके पूजन में आप मैरीगोल्ड यानी जिसे गेंदा कहा जाता है उसके फ्लावर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, मैंगो लिव्स का यूज़ करेंगे। मैंगो लिव्स का जब आप यूज़ करोगे तो आम के पत्ते के ऊपर आपको चंदन पाउडर से जो है, चंदन में हल्का सा गुलाब जल आप मिला सकते हैं और उससे आपकी ये जो उंगली आती है जो हम भगवान के लिए टीका लगाने के लिए यूज़ करते हैं, उस उंगली से हर पत्ते के ऊपर ओम राम ह्रीम नमः ये आपको लिखना है। ओम राम HRAM और UM, रीम HRIM, नमः ये आपको लिखना है। एक पत्ते पे एक अक्षर आना चाहिए और इसको आपके जो औजार है उनकी पूजा में आप रखोगे। ओम से मंत्र की शुरुआत होनी चाहिए, ओम से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई है तो हमारे जीवन का जो भी नया कार्य है उसकी शुरुआत के लिए भी आप ओम को यूज़ कर सकते हैं। और जो भी ब्रह्मांडीय शक्ति है यानी कि जो भी यूनिवर्स की ताकत है, यूनिवर्स की एनर्जी है, उसका मैक्सिमम लाभ आपको कल के दिन मिलता है। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, ज्वेलरी खरीदना, गोल्ड आप कल के दिन खरीद सकते हैं। कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन नहीं लेकिन ऑफलाइन जाके गोल्ड परचेस करें, वो आपको समृद्धि देगा। 24 कैरेट हो सके तो परचेस कीजिए, क्योंकि जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसमें कुछ मिलावट ज़रूर आती है। जुपिटर इज़ द कारका ऑफ गोल्ड, प्योर गोल्ड। तो 24 कैरेट का जो गोल्ड है उसे आप कल के दिन परचेस करने की कोशिश कीजिए। उसके साथ साथ जो है, कल के दिन बहुत जगह हमने देखा है कि नॉनवेज करने का भी प्रचलन है, क्योंकि देवी माता जो है वो युद्ध से रुकी हुई है और उसके बाद युद्ध खत्म हो गया है, तो उनके साथ जो उनके गण थे उन गणों को प्रसाद चढ़ाने के लिए बहुत जगह पे बलि दी जाती है और उसी प्रकार से बहुत जगह नॉनवेज का प्रचलन है। आपके यहाँ आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगी जो शास्त्र में है, लेकिन कलयुग में हमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। तो मैं आपको बहुत ही सात्विक साधनाएं बताऊंगी, उसमें आप मैक्सिमम मंत्रोपचार कर सकते हैं, शुद्ध अच्छा भोजन, सात्विक भोजन आप कर सकते हैं। ब्राह्मण को कल के दिन आप भोजन करवा सकते हैं, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपके यहाँ पे कोई भी सोल्जर यानी आपका सिक्योरिटी गार्ड, आपके सोसाइटी का गार्ड, उसको आप किसी प्रकार से डोनेशन या कुछ भी दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं, भोग दे सकते हैं, क्योंकि वो आपका प्रोटेक्शन करता है। और उसके साथ साथ सूर्य की एनर्जी जो है वो आपके बच्चों में भी देखी जाती है। तो जैसे हमने नवरात्रि में अष्टमी और नवमी में देखा कि हर जगह पे कंजक पूजन होता है, कन्याओं को भोजन दिया जाता है, लेकिन फिर लड़कों का क्या। तो मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप कन्या भोजन करते हैं ना, उस टाइम हमेशा एक लड़के को भोजन ज़रूर देना चाहिए, जिसे जो है भैरव या मसोबा, इन दोनों नामों से जाना जाता है। वो कन्याओं के साथ उसका पूजन होता है हमेशा। अगर आपने नहीं किया है तो कल के दिन आप किसी भी एक 7-8 साल के लड़के को, बच्चे को भोजन करवा सकते हैं और उसे उसके पसंद की कोई भी चीज़ जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं। इतना भी आप करेंगे ना तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे अच्छी बात है कि दिन भर खुश रहना है, किसी को बुरा नहीं बोलना है, किसी को गाली नहीं देनी है, बैड वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं, झगड़ा नहीं करना है, अपने मेड्स को छुट्टी देनी है और उनको सेलिब्रेट करने देना है, क्योंकि उनसे कल के दिन अगर हम सर्विस लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि उनको आप रिटर्न में कोई गिफ्ट दे, या डोंट टेक इट एज अ सर्विस कि रोज़ तो आती है, उनको सैलरी तो हमें देना ही है, लेकिन उन्हें कोई एक स्पेशल उपहार कल के दिन आप दीजिए। देखिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इससे मिलेगा। अब मैं आपसे बात करती हूँ जो हमारे क्लासेस पिछले कुछ दिनों से
रुक गए थे। हमारे सारे ही बैचेस जो थे वो होल्ड पे थे, वो कल के दिन से हम फिर से रिज्यूम करेंगे। तो कल से हमारे नए बैचेस भी स्टार्ट होंगे। अब हम नए नए कोर्सेज जो है वो कौन से हैं, सारे कोर्सेज हमने इस बार शॉर्ट टर्म के लाए हैं ताकि आप एक 4-4, 5-5 दिन का, 10 दिन का कोर्स करें और उसमें सीखें। और इसके साथ साथ नया कौन सा कोर्स है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन कल आपको दिया जाएगा। उसका फीस कितना है, ड्यूरेशन कितना है, उसका स्टडी स्ट्रक्चर क्या है, उसके नोट्स क्या है, इसका इन्फॉर्मेशन मैं कल आपको दूंगी। जो भी पुराने बैचेस है जो एक जगह पे आके होल्ड हुए हैं मेरी कुछ साधना और उसके पहले कुछ कारण थे उसके कारण, उन सबको हम कल से रिज्यूम करेंगे। तो कल मैं एक कॉमन जनरल क्लास लेने वाली हूँ रात को 9 बजे। उस क्लास में अगर आप प्रेजेंट रहते हैं तो आपको सारी चीज़ों का डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। उसके साथ ही आपका जो जो बैच जहाँ जहाँ रुका है उसका टाइम टेबल भी आपसे कल शेयर किया जाएगा। और किसी न किसी प्रकार से हमें सारे बैचेस कल ही शुरू करने हैं क्योंकि कल का शुभ मुहूर्त है। अब सबको ही एक साथ पढ़ाना मुझे पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, कल के दिन मेरे जितने भी बैचेस है सबको एक एक वीडियो कंटेंट जो है वो उनके बैच से रिलेटेड शेयर करूँगी और हम हमारी लर्निंग की जर्नी है वो कल से शुरू करेंगे। तो आप सबका कॉस्मिक फैमिली में जो है वो हमेशा स्वागत है। कीप मी इन योर ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स एंड लेट्स वॉक टुगेदर इन दिस स्पिरिचुअल जर्नी। अब मैं आप लोगों से मिलूंगी कल रात को 9 बजे। तब तक अपनी अपनी साधना और जो सही सिंपल रेमेडी मैंने आपको शेयर किए हैं उनको कीजिए। शुभम भवतु।